दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पूर्वांचल वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा है और उसी वोट बैंक को साधने के लिए सभी चुनावी दल प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरह से कोशिशें जारी हैं और उन सभी लोगों के बीच जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज मकर संक्रांति के दिन कहां कहां कौन क्या कार्यक्रम कर रहा है, इस पे जब एबीपी न्यूज ने नजर डाली तो एक तरफ मनोज तिवारी दिखे जो कि पूर्वांचल के लोगों के साथ दही चूड़ा प्रोग्राम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हम जहां मौजूद हैं वो करावल नगर है, कपिल मिश्रा हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। दही चूड़ा आज इसी पर सबको बुलाया गया। देखिए, बहुत शुभ दिन है। भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण होने का ये उत्सव कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया जाता है। खासतौर पर पूर्वांचल में तो ये खिचड़ी का, मकर संक्रांति का ऐसा त्यौहार है जो मनेगा ही मनेगा, तो परंपरा का हिस्सा है। उसी का आज सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। साथ में ही उत्तरायणी जो हमारा उत्तरांचल का समाज है वो भी, बगल में वो कार्यक्रम भी हो रहा है। पोंगल के, बिहू के एक शुभ दिन है, शुभ शुरुआत भी है, चुनाव का शंखनाद भी है। और पूर्वांचल के लोग जो कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा हैं, वो सभी आज इस उत्सव में, मकर संक्रांति खिचड़ी के उत्सव में शामिल हैं। चुनाव का शंखनाद यानी कि सीधे तौर पर पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की कोशिश। देखिए, बात वोट बैंक की नहीं है। पूर्वांचल तो है ही भाजपा के साथ। आप चाहे तो असली पूर्वांचल जहाँ पर है, जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ का वोट देख लीजिए या यहाँ का देख लीजिए, सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने किया है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बोलने का पाप किया है, उसका एक आक्रोश तो है ही। पर आज तो त्यौहार का दिन है, आज हम उन बातों में नहीं जाएंगे, पर उसका एक आक्रोश सबके मन में है। इस आक्रोश का आपको कितना फायदा? ये तो अपना परिवार है। केजरीवाल कुछ भी बोलते या नहीं बोलते, उसके बाद भी सब साथ थे। लेकिन चुनाव के अलावा भी किसी मुख्यमंत्री को यूपी बिहार के लोगों के बारे में ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये स्वाभिमान का विषय है। जिस सीट से आपको टिकट मिला वहां पर मौजूदा विधायक मोहन बिष्ट जो हैं वो रोते हुए नजर आए उनके टिकट कटने पर, इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, खाली मोहन जी नहीं रोए, मैं भी रोया। हम दोनों का एक लंबा साथ है और इस सीट पे मैं लड़ूं, ये पहला निर्णय उन्होंने ही लिया, क्योंकि इस बार हम 2 सीटें जीतना चाहते हैं। हर बार हम 1 सीट जीतते थे, इस बार हम करावल नगर भी जीत रहे हैं और मुस्तफाबाद भी जीत रहे हैं। तो पार्टी की रणनीति का हिस्सा था कि आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी को वहाँ पर भेजा जाए। तो ये प्रेम के आंसू हैं, उसमें कहीं कहीं कुछ, क्योंकि इतने लंबे समय जनता की सेवा की है, तो अलग अलग हटने का एक क्षोभ, एक दुख होता ही है। परिवार में भी से भी कोई 2 दिन के लिए भी बाहर जाता है तो पिता की, माँ की आंखों में आंसू आते हैं। मुस्तफाबाद का सर आपने जिक्र किया, मुस्तफाबाद की अगर बात करें तो एमआईएम जो है वो पूरी तरीके से चुनाव में नजर आ रही है। ताहिर हुसैन को वहां से टिकट दिया है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये दिल्ली में ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपने जिस बंदे ने अंकित शर्मा जी का मर्डर किया है, जिसके कारण दिलबर नेगी जी मारे गए, जिसके कारण दिनेश खटीक जी मारे गए, उसको आप दिल्ली के चुनाव में मैदान में लाके आप एक तरह से हम हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो। ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हुआ है तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। ओवैसी की पार्टी वहाँ पर ताहिर हुसैन को, यहाँ पर इशरत जहाँ को या शाहरुख पठान को लाने की बात कर रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी तू खुद ही आ जा भाई, तेरी भी दुकान बंद करके और जमानत जब्त करा के भेजेंगे यहाँ से। पूर्वांचल मोर्चा के लोग यहाँ पर आपके साथ हैं, महिलाएं मैं देख रही हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। लगता है कि ये वोट बैंक जो है यहाँ से सीट निकलवा देगा? पूरी दिल्ली, पूर्वांचल के लोग, उत्तरांचल के लोग, दिल्ली के मूल लोग, दिल्ली देहात के लोग, सब ने संकल्प किया है। ये झूठे वादे, ये रोज़ के बहाने, ये रोज़ केंद्र सरकार से लड़ाई, ये गंदा पानी, ये टूटी सड़कें, ये मैली यमुना, ये प्रदूषित हवा, ये अब और नहीं, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये पूरी दिल्ली का नारा है। आपके इलाके के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से लोगों को आगे क्या देंगे जीत के? देखिए, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सड़कें तक हैं, गलियाँ हैं, जिनको अभी ठीक होना बाकी है। जल भराव समस्या है, पानी की लाइनें डल गई थी लेकिन शुरू नहीं हुई हैं। पुश्ता रोड है जिसको डबल होना बाकी है, वो भी एक पेंडिंग काम है। ट्रैफिक की समस्या है। इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। केजरीवाल सरकार ने पूरे क्षेत्र के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, अनदेखा करके रखा। होते हुए कामों को भी रोक दिया गया। यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, महिलाओं की, विधवा महिलाओं की, दिव्यांगों की पेंशनें रुकी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहली प्राथमिकता वो, और उसके बाद देश की राजधानी, मोदी जी के सपनों की राजधानी बने, उसके लिए रात दिन मेहनत करना। बीजेपी के विधायक मोहन बिष्ट ही थे यहाँ से, तो काम कैसे रुके? नहीं, मोहन सिंह बिष्ट जी के कामों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल ने लगभग सभी के साथ सौतेला व्यवहार किया, जो भी भाजपा के थे और साथ में उनके अपने भी, आज उनको अपने 30 विधायकों के टिकट काटने पड़े। क्यों काटने पड़े?
क्योंकि उन्होंने उनके विधायकों के इलाकों में भी काम नहीं हुए। केजरीवाल सरकार ये सोच रही थी कि केवल झूठ बोलकर ही हर बार चुनाव निकल जाएगा। अब जब चुनाव सर पे आया तो उन्हें पता लग गया दिल्ली में कोई काम, जो समस्या करावल नगर की है वही समस्या नई दिल्ली की भी, और तभी पटपड़गंज छोड़ के मनीष सिसोदिया भाग गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और वहाँ पर हुआ, कहीं भी दिल्ली में काम नहीं हुआ। एक सवाल मेरा ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि भाजपा के लोग जो हैं पैसे बांट रहे हैं, चीज़ें बांट रहे हैं जनता को। नहीं, देखिए, आरोप लगा रहे हैं लेकिन केवल नई दिल्ली के बारे में चिल्ला रहे हैं। कभी बोल रहे हैं वोट कट गए, कभी बोल रहे हैं फर्जी वोट बन गए, कभी बोल रहे हैं पैसे बट। केजरीवाल दिन में 4 बार नई दिल्ली के नाम पे रोता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि नई दिल्ली हार रहे हैं। पहली बार है अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा का नाम भी ले रहे हैं। पिछले 10 साल में कभी नाम भी नहीं लिया, पर्चा भर के बाकी देश भर में, दिल्ली भर में रैलियां करते थे। इस बार वो रोज नई दिल्ली रो रहे हैं। आतिशी कालका जी रो रही है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के ही चले गए। ये बता रहा है कि इस बार ये लोग हार रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा की, कालका जी से रामवीर विदुड़ी जी की, रमेश विदुड़ी भाई जी की, और पटपड़गंज से नेगी जी की प्रचंड जीत। इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। आखिरी सवाल, कितनी सीटों की? पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कपिल मिश्रा। साथ में पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं करावल नगर के, वो यहाँ आए हैं। मकर संक्रांति का दिन, मकर संक्रांति का त्यौहार, और दही चूड़ा जो है वो यहाँ मिलके सब खाएंगे। लगातार नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर लोगों का समर्थन लेने की कोशिश और पूर्वांचल वोट बैंक को साधने की कोशिश कपिल मिश्रा इस सीट को जीतने के लिए कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।